साल के 5 माह बचे हैं। अगस्त सन 2024 से ये दिसंबर सन 2024 का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब धनु राशि वालों के जीवन में प्लेनेटरी पोजीशन क्या कर रही है और किस तरीके से उनके जीवन में अब नई नई अपॉर्चुनिटी आएंगी या आपको किस तरीके से सतर्क रहना है। क्या कहते हैं ये सितारे, क्योंकि ये सितारे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण जीवन के अंग हैं जो आपकी ज़िंदगी को चलाते हैं। मित्रों, अभी बात करें धनु राशि वालों की, तो धनु राशि वालों का जो समय है वो 1 अगस्त सन 2024 से निश्चित ही बदलेगा। क्यों बदलेगा तो ध्यान से सुनिए। इस समय बात करें तो शुक्र देव आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। यहाँ स्थितियाँ 14 अगस्त सन 2024 से फिर पलटेंगी, क्योंकि ग्रहों के जो राजा हैं वह बनते हैं सूर्य। सूर्य आपके खुद ही कर्क राशि से निकलकर अब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो सिंह राशि उनकी खुद की राशि है। यहाँ सूर्य का बलाबल बहुत ही अधिक हो जाता है। बात करें आपके लग्नेश की, तो आपका जो लग्नेश बनता है वो बनता है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पास धन है, मान सम्मान है, परिवार है, पैसा है, कुटुंब है। उनके पास बहुत ही आपके जीवन को जीने के लिए ब्लेसिंग्स हैं। तो यहाँ आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। यहाँ अगर देखा जाए तो लगन का स्वामी इस समय 6ठे भाव में चल रहा है। 6ठे भाव में बृहस्पति का जाना शुभ नहीं माना जाता, उसकी कमजोर अवस्था हो जाती है। मगर कभी कभी कमजोर ग्रह बलाबल हो जाता है अगर वह दूसरे ग्रहों के संग युति बनाए, दूसरे ग्रहों के संग अपनी शक्तियाँ ले, तो उसका बलाबल केंद्रों के जो ग्रह हैं उनसे भी कई गुना अधिक हो जाता है। हमने कुंडली का अध्ययन किया है। अगर 6ठे, 8वें, 12वें घर में बलाबल ग्रह या विपरीत राजयोग बना जाते हैं तो उसका पूर्वार्ध व्यक्ति का जीवन तो थोड़ा संघर्ष में गुजरता है। उसके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां भी आती हैं। मगर जो उत्तरार्ध है अगर वह लगन से, कर्मठता से ग्रहों की संतुलन स्थिति बना लेता है, ग्रहों का विश्लेषण करके अगर कहीं उपाय लाश कर लेता है, तो जो दुष्ट ग्रह हैं या पापी ग्रह हैं या असुर ग्रह हैं उनकी शक्तियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि उसके जीवन में सुख, सुविधाएं और तरक्कियाँ आ जाती हैं। यहाँ शुभ ग्रह है आपका देवगुरु बृहस्पति, जो 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। और जो 6ठा भाव है वह रोग, ऋण, शत्रु का है। सरकारी नौकरी, सर्विसेज का घर कहा गया है। यहाँ स्थितियाँ इसलिए शुभ रहेंगी, इसलिए गुरु का जो बलाबल मजबूत होगा और कमजोर ग्रह भी बलवान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बैठे हैं मंगलदेव। मंगलदेव 45 दिन के लिए यहाँ आए हैं और मंगल की स्थिति 12 जुलाई सन 2024 से गुरु मंगल की स्थिति एक राजयोग बना रही है, जिसे गज राजयोग कहा जाता है। तो 6ठे भाव में जो है गुरु और मंगल का बैठना ये एक शक्तिशाली बना रहा है। क्यों बना रहा है ध्यान से सुनिए। एक तो मंगल संग गुरु बैठ के जो मंगल की दृष्टि है, क्योंकि हर ग्रह की दृष्टि होती है और दृष्टियों में अमृतवान है, क्योंकि सारे ग्रहों ने अमृत पी लिया और वो अमर हो गए। राहु केतु ने भी अमृत पिया। तो अभी अगर देखें तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। तो भाग्य स्थान पर मंगल की दृष्टि गुरु का बल लेके तो भाग्य के 9 द्वार खोलती है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति भाग्यशाली है, इस व्यक्ति को कम मेहनत में बहुत अधिक फेम मिल गया, बहुत अधिक सफलता मिल गई। इसने ऐसा क्या काम किया जो ये पैसे वाला हो गया। इसने बहुत जल्दी गाड़ी खरीद ली, बहुत जल्दी भवन खरीद लिया, बहुत जल्दी सुख सुविधाओं के सामान खरीद लिए। तो ये क्या हुआ ऐसा? तो भाग्यवश ऐसा कोई वर्क किया, उसने ऐसा कोई काम किया जो उसको कम समय में सफलता मिल गई, या उसकी कुंडली को उसने ऐसे बैलेंस किया, कुछ उपाय किए, कुछ परहेज किए, कुंडली को के ग्रहों को बैलेंस किया और अपनी कुंडली के जो पेंडिंग कर्मांश थे, क्योंकि ये कुंडली आपकी इस जन्म की नहीं होती, ये कुंडली पिछले जन्म की होती है। इस जन्म में जो ईश्वर है वो आपको भेजता है आपको भुगतान भुगतने के लिए। अब भुगतान शुभ हो तो जिंदगी में ऐश है, सुख है, खुशी है। भुगतान अगर दुख को लेकर आते हैं तो वो व्यक्ति फिर झेल नहीं पाता, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति के जीवन में परेशानी ज़्यादा है तो झलवाई की शक्ति खत्म है। कोरोना में व्यक्ति कितना कमज़ोर हो गया है, ना ज़्यादा वो जो व्यक्ति 3 टाइम खाना खाता था वो 2 टाइम खा रहा है, 2 टाइम खाता था वो 1 टाइम खा रहा है। व्यक्ति का जीवन कल्चर बदल गया है, व्यक्ति का समय बदल गया है। ना व्यक्ति दौड़ सकता, ना व्यक्ति इस समय देखो कि ना ज़्यादा चल सकता, क्योंकि कमज़ोर हो गया है। तो यहाँ कलयुग में कमजोरी को दूर ये ग्रह करते हैं। अब धीरे धीरे व्यक्ति अपना जब समय निकाल रहा है तब वो उभरा, समय ने पलटा, दुख को ख़त्म किया, तब उसने अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से स्टार्ट किया। तो ऐसे ही ये ग्रहों का बलाबल है। तो ये 5 महीने का समय में जो इस समय भाग्य स्थान के 9 द्वार खोलेंगे मंगल देव,
बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से 10वें घर को देखेंगे, तो मंगल और गुरु के संग युति बना के आपके 10वें घर में जो केतु देव है उन पर दृष्टियां पड़ेंगी, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई अगर आपने रेंटल इनकम के लिए कोई प्रॉपर्टी बनाई थी तो रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाएगी, या कोई सेल करना चाहते हैं प्रॉपर्टी को, या कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो उसमें उत्तम समय है, जमीनी विवाद से निजात मिलेगा। मगर यहाँ शनि वक्री अभी रहेंगे, और शनि का वक्री होना, शनि की उल्टी चाल होना, ये क्या करती है, ये परिणामों में विलंब करती है। जो आपको रिजल्ट मिलने चाहिए वो मिलना कब स्टार्ट होंगे, ये मिलेंगे 15 नवंबर सन 2024 के बाद, क्योंकि शनि का वक्री होना कर्मों का स्लो करना है। ये वक्री काल में आप देखा होगा आपने, लगभग ये हर साल वक्री होते हैं, मगर इस समय का वक्री काल एकदम अद्भुत है, क्योंकि शनि 30 वर्ष बाद वक्री हुए अपनी ही राशि में। ये एक अलग बात है कि आप दूसरे के घर में बैठ के वक्री हो रहे हो, मगर खुद के घर में वक्री होना इसका मतलब क्या है कि 3 गुना बारिश पिछले साल से अधिक पड़ेगी, मानसून में बादल फटेंगे, चट्टान फिसलन वाली जगह कोई भी तीर्थ यात्रा करें तो ध्यान से करें। 15 नवंबर सन 2024 से पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या होगा, भूस्खलन होंगे, सुनामी आएंगी, बहुत तेज बाढ़, बारिश, जलाशय, ये स्थितियां रहेंगी। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि छठे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जो शनि वक्री होंगे तो उन लोगों को बचना चाहिए जो लोग मुकदमेबाजी है, क्योंकि बहुत सा आदमी मुकदमेबाज होता है, जिंदगी भर मुकदमा लड़ता है, ये दूसरा पक्ष है, तो आपको उनसे बचना है। जो फिजूल के लोग हैं, जो फालतू की मुकदमेबाजी करके आपको उलझाना चाहते हैं, तो उससे आपको बचना है। तीसरे घर में सैटर्न बैठा है, तो 3 गुना थोड़ी सी मेहनत करता है, तो मेहनत के फल आपको 15 नवंबर सन 2024 के बाद मिलेंगे, मगर मिलेंगे तो मेहनत से डरना नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा पुश पुश करना है, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। शनि की जो पावर है ये 15 नवंबर सन 2024 के बाद आपको सुफल देगी, तो इससे पहले अपने सत्कर्म करते रहिए, जीवन में खुशियां बांटते रहिए। और यहाँ सूर्य का जो फल है वो भी भाग्य स्थान में बैठ के आपके भाग्य के 9 द्वार खुलेगा, और यहाँ गुरु की और मंगल की दृष्टि सूर्य पर रहेगी, क्योंकि चौथी दृष्टि जो मंगल की है वह सूर्य पर रहेगी। तो सरकारी योजनाओं से लाभ, सरकारी कोई पद प्रतिष्ठा ले सकते, कोई अवार्ड फंक्शन में जा सकते हैं, आपका मान सम्मान हो सकता है। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो लोग प्रतिष्ठित हैं, जो लोग एक ब्रांड हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, या किसी भी तरीके से आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में मंत्री पद लेना चाहते हैं, कोई मंत्री मंडल में फेरबदल हो गया या मंत्रिमंडल में विस्तार हो गया, तो आपको उस समय जगह नहीं मिली थी जब चुनाव हुए थे, मगर इस समय की जो पोजीशन है उसमें मंत्रिमंडल में भले ही आप सांसद एमपी नहीं बन पाए मगर मंत्री बन जाओगे। तो उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है जिनकी कुंडली में ग्रहों की चाल बहुत मजबूत है। तो ये बलावल योग आपको बहुत अच्छा जो है पद प्रतिष्ठा दिलवा सकते हैं। जो लोग सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं, कोई टेंडर, कोई प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं या किसी भी सरकार से परमिशन लेके कोई वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर हैं, आर्किटेक्ट हैं, भूमि भवन से संबंधित काम करते हैं, सीए एमसीए जो है उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग शिक्षा ले रहे हैं हायर एजुकेशन की, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, तो उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत उत्तम रहेगा। विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, मगर ध्यान रखें फिजूल खर्ची से बचें और शनि के उपाय करते रहे, क्योंकि शनि वक्री को भूलना नहीं है। तो कोई भी बड़ी डील करें, कोई भी बड़ा काम करें, 15 नवंबर के बाद करें। 15 नवंबर से पहले अगर कोई कार्य करना है तो जन्म पत्रिका पर विश्लेषण करा के, कुंडली के उपाय करके, या कोई कारोबार खोलना है या कोई जॉब आपको चेंज करनी है तो पूछ के करें, सलाह लेके करें और इसको उपाय करके करें, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ हों और आपके जीवन में भी उत्तम जो है समय आ सके। तो उनको भी बचना है। जो लोग सेंसेक्स, शेयर, जुआ, सट्टा, लॉटरी से संबंधित काम करते हैं उनको भी सोच समझ के काम करना है। तो ये 15 नवंबर सन 2024 से समय फिर उत्तम होगा, तो उसकी चर्चा फिर करेंगे। तब तक के लिए आपको समय 2 पहलुओं पर रखना है, सावधानियां भी बरतनी है और आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी। तो दोनों चीज़ें आपके जीवन में होंगी। देखिए, और आपका समय ये 5 महीने में शुभ भार लेके आएगा, आपके जीवन में तरक्की के योग, उत्तम स्वास्थ्य, परिवार में खुशियाँ और धन ही धन आपके जीवन में बरसेगा। मेरा प्यार, मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ रहेंगी। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना।